तो अगर आप भी स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो इतनी बात दिमाग में ज़रूर रखना कि रिटर्न और एक्सचेंज का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिटर्न होता ही नहीं है। मैक्सिमम 15 डेज़ सोच के रखा था, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया और मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे आएगा ही नहीं। 253.65 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 254। उन्होंने बैक से दिखाया ही नहीं था कि ये बैकलेस है, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आई लव इट, आई लव इट। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी यही टॉप लगी है, क्लियरली प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल स्टोर हॉल। मैं कब से आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से डिले होता ही जा रहा था। वो रीज़न भी आपको आगे पता चलेगा। तो या आज फाइनली मैं आपके साथ ये हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, क्लियरली प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ ऑर्डर किया है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपना फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कैसा रहा एंड गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैं इस स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई। तो गाइस, जो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के ऑफ़र होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं एंड इसमें हमें काफ़ी ट्रेंडी एंड काफ़ी मतलब हॉट एंड सेक्सी ड्रेसेस देखने को मिल जाती हैं। तो इसी वजह से मैं भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे तो बार बार इनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो शो होती रहती थी, ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरे को कुछ टॉप्स थी जो पसंद आई एंड इनके ऑफ़र्स काफ़ी अमेजिंग थे। मैं एक बार देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन से ऑफ़र में से ऑर्डर किया था। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था 3 for 799 वाले ऑफ़र में से एंड इसमें काफ़ी प्यारी टॉप्स थी, ट्राउज़र्स थे एंड स्कर्ट वाले ड्रेसेस भी थे। तो हाँ, काफ़ी सुंदर सुंदर इस पे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने भी उसमें से 3 चूज़ करके ऑर्डर कर दिया। एंड हाँ गैस, मैं आपको एक बात भी बता देना चाहती हूँ कि जो ऑफ़र होते हैं, जैसे इन्होंने बताया हो ना कि 3 for 999, 5 for 999, लेकिन इसमें जो ड्रेसेस होती है ना उन सभी के रेट सेम नहीं होते हैं। मतलब मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, तो जैसे इन्होंने एक ऑफ़र दिया है 5 for 999, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी अलग अलग प्राइस के टॉप देखने को मिलेंगे। कुछ 399 के, कुछ 499 के हैं और कुछ 599 के हैं। तो अगर हम 399 के 3 टॉप सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये पड़ेगा 999 के, ठीक है। मिनिमम इनका प्राइस है 999। तो अगर हम 399 से महंगा वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 499 के हम 3 टॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 1299 या 1199 भी पड़ सकता है। इन्होंने मतलब ऑफर जैसे दिए ना 3, 4, 999, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई भी हम 3 टॉप सेलेक्ट करेंगे तो हमें 999 ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम महंगे वाले टॉप सेलेक्ट कर रहे हैं तो 999 से अबव भी हो सकता है। इन्होंने मिनिमम प्राइस 999 रखा है, मतलब मिनिमम 3 टॉप का 999 होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर हम महंगी वाली टॉप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये तो होगी ऑफ़र्स की बात। एंड मैं इस स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई थी, इनके ऑफ़र्स की वजह से एंड इनकी जो कलेक्शन है काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड उस वजह से। तो उसके बाद आ जाती है बात मतलब डिलीवरी की, कितना टाइम लगता है हमें हमारा ऑर्डर डिलीवर होने में। तो मैं आपको साथ में दिखा भी दूँगी विद प्रूफ। मैंने ऑर्डर किया था, हाँ, तो मैंने ऑर्डर किया था 31 जनवरी 2022 एंड मेरा ऑर्डर शिप हुआ है 21 फरवरी 2022 और मेरे को डिलीवर हुआ है 24 फरवरी 2022। मतलब आलमोस्ट 24 डेज़ लग गए मुझे मेरा ऑर्डर डिलीवर होने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैंने मतलब मैक्सिमम 15 डेज़ सोच के रखा था, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। मतलब मेरे को तो ऐसे फील हो रहा था कि महीना हो गया मुझे मतलब ऑर्डर किए हुए, और मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे आएगा ही नहीं। चलो ऑर्डर आ गया, लेकिन काफ़ी देर बाद आया। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो इतना दिमाग में रख कर चलें कि आपको महीना लग सकता है, मतलब 25 to 30 डेज़ भी लग सकते हैं। मेरे को 24 लग गया है, मतलब 20 to 30 डेज़ के बीच आपका ऑर्डर आपको मिल सकता है। उससे पहले भी मिल सकता है अगर आप इनके स्टोर के कोई पास वाली लोकेशन पर रहते हैं। ये एक मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने 15 डेज सोच कर चली थी और मुझे घूमने जाना था, मैंने उसके लिए ऑर्डर किए थे, लेकिन मैं घूम कर आ गई हूँ, अब मुझे ये रिसीव हो रहे हैं। तो ये एक इसका बैड पॉइंट है कि ये काफ़ी लेट डिलीवर करता है
और मतलब उधर भी कहीं लिखा हुआ बताते नहीं है कि हमें कितनी देर तक आएगा। जब शिपिंग हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा कितनी देर तक डिलीवर होगा, और शिपिंग ही इन्होंने 21 डेज़ बाद की है, तो इसलिए ये एक बैड पॉइंट है। देन उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी 3 टॉप्स ऑर्डर की हैं एंड उनकी क्वालिटी क्या है, मेरे को क्या चीज़ उनमें अच्छी लगी, क्या चीज़ उनमें बुरी लगी, तो अब दिखा देती हूँ। तो ये पैकेट था जिसमें मुझे टॉप रिसीव हुई हैं। ये 3 टॉप मुझे रिसीव हुई हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मुझे सबसे कम पसंद आई है वो वाली टॉप मैं आपको दिखाती हूँ। ये है। इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है कि इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इसमें मुझे बस इसकी क्वालिटी बेकार लगी है। बाकी इसकी फिटिंग भी ठीक थी एंड कलर वगैरह जो जैसा दिखाया था वैसा ही आया है, बस इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कपड़े को टच करके ही पता चलता है कपड़े की क्वालिटी क्या है, तो शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा हो। इस प्राइस में इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से तो ये ठीक है। तो अब ऑर्डर कर लिए। एंड हाँ गाइस, मैं आपको मेन बात बताना ही भूल गई कि इसमें रिटर्न की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब रिटर्न करना भूल ही जाओ कि आप कुछ खरीद रहे हो तो आप उसके बाद रिटर्न कर लोगे, क्योंकि रिटर्न होता ही नहीं है। सिर्फ इन्होंने लिख कर दिया हो कि रिटर्न एंड एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन रिटर्न नहीं होता है। हम सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका भी मुझे कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम सिर्फ साइज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कोई दूसरा पैटर्न परचेज़ नहीं कर सकते, ना कोई दूसरी टॉप परचेज़ कर सकते हैं, बस साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मतलब साइज़ का तो मुझे कोई इशू ही नहीं था, तो इसलिए मेरे को तो एक्सचेंज और रिटर्न का कोई मतलब फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो अगर आप भी स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो इतनी बात दिमाग में ज़रूर रखना कि रिटर्न और एक्सचेंज का तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सचेंज का फ़ायदा उन्हीं लोगों को है जिनको फिटिंग में कोई इशू हो रहा है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना आप पैटर्न टॉप कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और रिटर्न तो भूल ही जाओ, रिटर्न तो होगा ही नहीं। तो ये फर्स्ट टॉप है मेरी। एंड देन उसके बाद ये पिको कलर की टॉप है एंड इसका कलर और पैटर्न इतना पसंद आया था मुझे कि मैंने पहली नज़र में इसे देखते ऐड टू कार्ट कर दिया था कि ये टॉप तो मैं लूँगी ही लूँगी। लेकिन इसमें एक बैड पॉइंट ये निकला है कि उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर दी हुई थी और वो भी फ्रंट से, उन्होंने बैक से दिखाया ही नहीं था कि ये बैकलेस है, और मुझे भी नहीं पता चला कि ये बैकलेस है और मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दी, लेकिन ये बिल्कुल बैकलेस निकली। उनको कम से कम भी 2-3 फ़ोटोज़ दिखानी चाहिए फ्रंट से और बैक से, मतलब 2 तो दिखानी चाहिए फ्रंट से और बैक से कैसा है, क्योंकि मैंने फ्रंट से देख के ले लिया क्योंकि मुझे ये कॉलर वाला पैटर्न अच्छा लगा। बैक से तो मुझे दिखा नहीं कि ये बैकलेस है, तो अब इसको एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि सिर्फ साइज़ एक्सचेंज होगा। फिटिंग तो मुझे इसकी पूरी है, साइज़ में मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वही है कि कोई और पैटर्न की टॉप मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, ना इसे रिटर्न कर सकती हूँ। तो देखते हैं अब इसे कैसे पहनना है। तो ये है मेरी सेकंड वाली टॉप। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये टॉप है। ये टॉप नहीं है, ये ओवरसाइज टी शर्ट है। एंड गाइस ये मेरी सबसे फेवरेट टॉप है तीनों में से, क्योंकि इसमें बस ये एक कमी है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कपड़ा थोड़ा सा पतला है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। इस प्राइस में हमें इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती थी और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो ये टॉप मेरी सबसे फेवरेट है। एंड ये इतनी क्यूट, इतनी मतलब इतनी प्यारी लगती है डाली हुई कि आप देख सकते हैं खुद ही कि ये कितनी ब्यूटीफुल लगती है। एंड आई लव इट। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी यही टॉप लगी है। तो टॉप नहीं, सॉरी, टी शर्ट, ये ओवरसाइज टी शर्ट है। एंड इसका पैटर्न सब कुछ सेम था, जैसा उन्होंने दिखाया था बिल्कुल वैसा ही आया था। जैसे ये टी शर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम लगा मुझे, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गई है ये। इसकी स्लीव जैसी दिखाई थी वैसे की वैसी है, इसका साइज़ जो दिखाया था वैसा ही, इसका पैटर्न जो दिखाया था वैसा ही है। प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने इतना अच्छा क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये टॉप गई है। तो ये टॉप सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। टी शर्ट, सॉरी मैं टॉप बोल रही हूँ, ये टी शर्ट सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। और सो दिस वाज द लास्ट टॉप ऑफ दिस हॉल। इसी के साथ ये हॉल कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने यही 3 चीज़ें ऑर्डर की हैं फ़िलहाल। एंड मेरा एक्सपीरियंस ओके रहा है, मतलब अच्छा ही रहा है। बस एक चीज़ उसमें ये थी, सेकंड वाली टॉप में ये था कि उसका बैकलेस आ गया, वो मुझे पता नहीं चला।
अंदर कुछ भी सैंडो वगैरह पहन के चलो वो मैं कैसे भी करके पहन लूँगी। फर्स्ट वाली टॉप का इशू ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही लगा मुझे। तो क्योंकि 799 में मतलब 800 में ये 3 टॉप पड़ी हैं और एक टॉप की प्राइस मुझे पड़ी है 253.65, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 254, मतलब 254 की एक टॉप मुझे पड़ी है। तो इससे अच्छा क्वालिटी मैं नहीं सोच सकती 253 में, क्योंकि लोकल मार्केट में भी 250 की टॉप्स नहीं मिलती, टी शर्ट मिलती हैं, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो यार एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा ही रहा है, गुड रहा है, वेरी गुड भी नहीं रहा है, एक्सीलेंट भी नहीं रहा है, गुड रहा है। तो यार आई होप आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस थे मैं उनके आंसर कर पाई हूँ। अगर नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहाँ पर कर दूँगी। तो यार इसी के साथ मेरा आज का स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का हॉल, स्ट्रीट स्टाइल मेरे से क्लियरली नहीं बोला जाता है, इसी के साथ आज मेरा स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का हॉल, स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, हाँ, तो इसी के साथ मेरा स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का हॉल कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।